Hello students, so today we will study loop. Okay, loop and few statements, few functions, that is functions which are related to loop, that is range. Are you able to see my screen? Range and in and range and in range. Okay, range and in range. मैम मैम प्लीज ये देखें, व्हाट इज लूप? सी इस पे सिग्नेचर कर लीजिए। ओरिजिनल टीसी टेकन फॉर कलेक्शन लाइव पे चलाइए। आज डेट क्या है? 11। स्क्रीन फोन नंबर लिखवा दीजिए। हाँ, सो लूप, व्हाट इज लूप? बेसिकली अगर हमें सपोज दैट एक आपसे कहा सुना होगा कि आपने एक टाइप के टास्क, सपोज हमने कहा कि हमारा नाम गौरव है, ठीक है। सपोज दैट आई वांट टू टाइप दिस नेम 10 टाइम, ओके, then or you have two options. You have write it again, or you can do what? Use a loop in computer, okay, then it will type automatically and the same type of a task you will repeat a task, ठीक है। रिपीटेड टास्क अगर आपको करना होता है, ठीक है, तो आप लूप का यूज करते हैं, ठीक है। लूप बोल सकते हैं, इटरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, रिपीटिशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि दीज कंट्रोल्स स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर रिपीटेड of statements। बस निकलने वाला है 1-2 मिनट में। संस्कार से on the साइन करने को मिलता है, हो सकता है किसी को पकड़ के ले आए, basis of बिल्कुल कंडीशन, क्योंकि अंकल लिखा है, ठीक है। कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कंडीशन के बेसिस पे लूप को रिपीट बड़े करता है, क्लासेस के बच्चे ऐसा करते हैं, तो एटीएम वगैरह के लिए बुलाते हैं तो किसी को पकड़ के वही ले चीज आते हैं, होती PTM है, करवा ठीक देते है। तो लूप बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो थ्री मेन कंपोनेंट्स होल्ड करता है, ठीक है। इट होल्ड 3 मेन कंपोनेंट्स। वन इज स्टार्ट, सेकेंड वन इज स्टेप एंड थर्ड वन इज स्टॉप। जी, एक्चुअली क्या है ना, साइन करने के लिए जो आए थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हो गया होता है। मतलब सबसे पहली चीज इनिशियलाइजेशन, अगर हम स्टार्ट की बात करें कि फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट, ओके। स्टेप मींस हाउ मच स्टेप इट विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। एंड स्टॉप एट व्हाट प्लेस इट विल स्टॉप, ठीक है। सपोज दैट हमने कहा कि इट विल स्टार्ट विद 1, ओके, नहीं, अब 10 steps it will go, that means stop at 11, okay। So here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 means अगर हम 10 की स्टेप्स बात करें तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10, तो these 10 11 will not be, ठीक है। 10 पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। In this way the value will be operate, ठीक है। Now let's see how will do this, how will forward, how will use of a range in it, ठीक है। without range you can't operate the loop, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम इसका यूज, let's see। ठीक है ले भेजिए इन लोग को, तो फिर जाएँ। कौन है सर? वो अब नहीं चली गई है, ठीक है, ओके।
Now see. उसी पे करवा लीजिएगा तो आसानी रहेगी उनके लिए भी। उसी पे करा के स्टैम्प साइन प्रिंसिपल कर देंगे, हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे हम रेंज करते हैं। आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ तक? 3 बजे हम लोग, 2 बजे है लेकिन 3 बजे तक 1 घंटा रुकते हैं और 3 बजे तक। ठीक है। रेंज का क्या होता है कि रेंज किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि रेंज के 3 सेक्शंस होते हैं। अगर हम रेंज लूप में यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं रेंज, इसका हमारा सबसे पहले बात है लोअर लिमिट। अगर हम लिमिट देते हैं लोअर लिमिट कॉमा फिर अपर लिमिट एंड स्टॉप पोजीशन। ठीक है, स्टेप्स की बात करें। सो हियर अपर लिमिट, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं फॉर ए इज अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल देन रेंज 0, 5. Now here if I will print a, then the value of here 0, it will start from 0, 1, 2, 3 and 4. Means this will start from 0 and count goes to the 5 steps in count. क्लास क्या है? Okay, 5 steps. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4. तो steps means 1, 2, 3, 4 and 5 steps are there. Okay, तो यहाँ पे 5 steps आपके complete हो गए. In this process, the starting range will be 0 and the ending point will be 5. Means it will count to the 5 steps. Okay, just a minute. ओके, खुला है। ठीक है, नाउ अब सपोज दैट हमें क्या करना है, अब इस प्रोग्राम को सपोज दैट एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं अभी। समझ जाते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है इन। ठीक है, इन। ठीक है, इन कब यूज़ करते हैं, रेंज हमने बताया कि 0 to 5 अगर हमें प्रिंट करना है। इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आगे का आपको समझ में आ जाएगा। Now see, suppose that this is a, दिख रहा है सभी को? Now see, for हमने एक int for a range 0,5. okay, print a। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। सी there is some error. साइन के लिए किसी खुशी में इसका मतलब इसके फादर से बात हुई होगी आपकी कुछ तरह से। फीस अभी न्यू एडमिशन हुआ है, सारी फीस माफ़ है, 1 महीने की मात्र जमा हुई है। उसके बाद फीस कह रहे थे, 1 मिनट, वो मुझसे कह रहे थे कि हम इट्स इन टेक्स्ट। See,
यहाँ पे इन रेंज बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 0 5 0 1 5 1 1 0 1 2 3 4 5 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए इन रेंज मतलब 0 से लेकर 5 के बीच की जो रेंज होगी वो आप डिफाइन करोगे, ठीक है। अब कैसे इसको एग्जीक्यूट वो करते हैं, म्यूट कर लो भाई जिसका भी है। समझिए रेंज और इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज। हम कैसे करते हैं, रेंज और इन का यूज करना है हमको, ठीक है। हाँ नहीं दिया, हो जाएगा पैसा, नहीं तो हो जाएगा। मैं ओरिजिनल नहीं देने के फेवर में रहती हूँ। 1% नहीं रिटर्न करेंगे तो क्या तो कोई प्रॉब्लम? वो सिग्नेचर करके लेगा ना, फोटो कॉपी देनी चाहिए थी। फोटो कॉपी कल कुछ मैंने इनको ओरिजिनल नहीं देने दिया, इसी वजह से ओरिजिनल नहीं देने दिया था। अभी आकांक्षा वाले अभी तक टीसी नहीं उन्होंने सबमिट करी है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो रेंज Yes, और sir. इन रेंज दोनों एक साथ यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं कि हमने बताया फॉर ए एक वेरिएबल है इन रेंज 0 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि ए एक वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा, मतलब 4 तक 1 लेस होता है, ठीक है। 1 लेस इन द सेंस कि 0 1 2 3 4 मतलब 5 स्टेप्स काउंट करेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब सपोज दैट हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज दैट आई वांट टू प्रिंट टेबल ऑफ 5, ठीक है। सपोज हमें एक 5 की टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है। देन हाउ यू विल प्रिंट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ए इन रेंज 0 1 से लेते हैं इसको 1 to 11, ठीक है। 11 इसलिए लिया है क्योंकि ये 10 तक जाएगा, ठीक है। कोलन कोलन लगाते हैं लास्ट में, यहाँ पे लगाया, ठीक है। प्रिंट a into 5। नाउ इन दिस वे आप क्या करोगे, ए की 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। हम इसी को लेते हैं, ठीक है। 1 ले लेता हूँ मैं इसको और इसको 11 तक, ठीक है। नाउ a into 5। दिसंबर तक की फीस नहीं जमा की। नाउ सी यहाँ पे देखो ये प्रिंट होके आ गया। एक एप्लीकेशन लिखे, सच बात नहीं। एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो, टिल व्हाट डेट यू विल सबमिट द फीस, सिग्नेचर करो फिर से, ठीक है। तो हमारे पास इन दिस वे यू कैन राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत अधूरा सा लग रहा है। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ 5 की टेबल की बात की, सपोज दैट आई वांट टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, पूछ लीजिए, इसकी टीसी बनी है शिवांश भूषण, पूछ लीजिए, भूषण लिखवा लीजिए, पूरा नाम कर दीजिए, भेज दो ना। सी अब हम लोग क्या करते हैं, टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। ठीक है, हम इसमें कैसे करेंगे, हमने कहा हमने एक नंबर इनपुट किया, कोई भी नम इज इक्वल टू इंट भूषण तिवारी, भूषण में तो तिवारी इनपुट,
enter the number for a in range bracket 1 comma 11 colon print a into num। ठीक है, num मीन्स जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे अकॉर्डिंगली इट विल प्रिंट। अभी प्रिंट कैसे होगा, तो वो हमने 2 इनपुट किया, अगर नम में 2 4 6 8 इस तरीके से प्रिंट होगा। बट सपोज दैट अगर हम चाहते हैं कि पेपर इट विल प्रिंट लाइक एग्जैक्टली टेबल जैसे प्रिंट होती है, इनटू 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे करके 2 into 2 4 like this। okay, so how we will do this at the place of this statement। ठीक है, इस स्टेटमेंट की जगह हम लोग लिखेंगे प्रिंट num comma within double quote string comma a comma double quote is equal to comma num into a। now see, अब ये क्या है, num की वैल्यू क्या होगी, num the number which you will input। suppose that 3 हमने input किया तो 3 asterisk it will print in double quote, so it will print like this only। and the a, the value of a starting value क्या होगी 1, then it will print 1, then is equal to double quote is equal to then num into a means num into a value will be 3 like। अब इसको करके देखते हैं एज अ प्रैक्टिकल। सी इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, num is equal to int sorry input tiny number चलो पहले वैसे ही करते हैं। मार्क्स के लिए कुछ अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद 2 बजे। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। सी इट विल आस्क फॉर नंबर पॉइंट पुट किया 4 टेबल प्रिंट होगी। नाउ हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराते हैं, जैसे हमने भी बताया ए हमें चाहिए नाम कॉमा स्टार मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं कॉमा ए कॉमा कॉमा इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी हेलो, हाँ सर आ जाइए, वेट कर रहा हूँ। तो बात कर लीजिए मेरी। हाँ इनकी गाड़ी अंदर आने दो, सामान लाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करा दिया। नाउ सी अब देखो यहाँ पे इंटर करने का नंबर करने के लिए पूछ रहा है, हमने नंबर इनपुट किया 5। नाउ सी ठीक है, सो इन दिस वे द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट। ठीक है, और ये फॉर्मेट होगा। अब एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये डिपेंड करता है हमारी इन 2 कंडीशंस के ऊपर। दिस इज द स्टार्ट कंडीशन एंड दिस इज द स्टॉप कंडीशन। ठीक है, स्टार्ट मीन्स इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है।
ठीक है, कैसे होगा अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बात जानते हैं इसके बारे में। अभी तक मैंने बताया कि स्टार्ट और स्टॉप। अब हम बात करते हैं नाउ सी अब देखो सिग्नेचर पे पापा का नंबर लिखो। देखिए अब देखो यहाँ पे हमने इनकी बात कर रहा था मैं, तो इनमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि एक नंबर की, ठीक है, जैसे हम लोग इन रेंज देते हैं जब, तो इन रेंज में हम लोग अभी 2 चीज़ें दे रहे हैं, 2 स्टेप्स, एक स्टार्टिंग स्टेप और एक एंडिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 0, 10 और 2, ठीक है, ये हमने दिया। अगर हम 3 स्टेप की बात करते हैं, ठीक है, 3 चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, अगर 3 स्टेप्स की बात करते हैं तो क्या होगा, 0, 10 और यहाँ पे 3 चीज़ें हमने डिफाइन किया। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर इट विल स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। दिस इज द स्टॉप टिल 10th पोजिशन, टिल 10 इट विल वर्क। एंड दिस इज जंप पोजिशन फॉर जंप, मतलब कितने स्टेप्स करेगा, मतलब 2 टाइम्स जंप करेगा। मीन्स इट विल, अगर हम इस स्टेप की बात करें तो इट विल प्रिंट 0, 2, 4, 6 and 8. Okay, so here it will go to 8. 10th last state will not take, that's why it will not print it. Same as अगर suppose that हमने कहा in range, हमने कहा इस अकॉर्डिंग 5, 0, -1। अब यहाँ पे ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, here it is a decreasing order, ठीक है। now this is stop position and this is the jumping position, ठीक है। मीन्स अब हम अगर यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे तो here it is 5, 4, 3, 2 and 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, क्यों, यहाँ पे -1 है और इट इज बाय डिफॉल्ट प्लस है, तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम प्रोग्राम में करेंगे। नाउ सी हाउ यू विल डू इट इन प्रोग्राम। मैं आपको अपना वो दूं? हाँ? सी सपोज दैट दिस इज द प्रोग्राम। अरे आप पढ़ा रहे हैं? यस सर, हमको भी पाइथन के नोट्स चाहिए। बेटी नहीं, भतीजी के लिए, उसने भी लिया है ना, आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। फॉर ए इन रेंज, अगर लिखो तो उधर दिखाई देता है, स्क्रीन शेयर होता है। अच्छा, तो कलर कैसे आ रहा है? अच्छा, नीचे से ओ की फॉर रेंज। ओके, नाउ सी अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेंज देते हैं, तो रेंज शुड बी लाइक दिस। आई हैव टोल्ड रिसेंटली 0, 10, 2. Okay, now I have print over here a. If I will execute this, see, oh, see 0, 2, 4, 6, 8. Okay, ठीक है। सपोज दैट अब हमने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर कर दिया, हमने 5, जैसा मैंने अभी बताया था, 5, 0, -1. Now this will execute. Now see, बार नंबर ले रहा है। Now see, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 0 it will not take care. Okay, so in this way the range will work and range will take the position. Okay, position इसके ऊपर डिपेंड करती है कि which value, which data, which defined value you can take, ठीक है। now see here I have defined you the value how you will
take in range position. Okay, in range position. This will take in three ways I have defined you. Three ways that is one, अगर हम रेंज डिफाइन करते हैं टू मैनर में, फिर रेंज डिफाइन करते हैं हम लोग 3 स्टेप में, फिर रेंज डिफाइन करते हैं रिवर्स ऑर्डर में. ओके, तो ये क्या हो गई, स्ट्रेट रेंज हो गई. वन वे मीन 0 to 9 तक प्रिंट करेगा. यहाँ पे क्या होगा, 0 2 4 6 8 इस अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा. 10 यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा 2 की जंप में. 10 8 6 4 2 अब नहीं प्रिंट करेगा. तो इन तीनों में डिफरेंस ये है. समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो बच्चों, एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? एनी डाउट? जोया, समीक्षा, श्रेणिका, यश, एनी डाउट? गला मेरा बहुत खराब है. नो सर. ओके, नो सर. ओके, नो सर. चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रोग्राम की. ठीक है, प्रोग्राम में हम लोग अभी आपको बताते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें, आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है. ठीक है, चलो फर्स्ट प्रोग्राम you will do, write a program, print a number. Second program, multiples of 2. Between print ये वाला 5. लास्ट वाला मैं प्रोग्राम एक बताऊंगा. ठीक है, बाकी आपको खुद से करने हैं. 5th में बताऊंगा, इसके बेसिस पे सारे हो जाएंगे.
एंड 5, ठीक है। नाउ सी, इसको नोट करना है, नोट इट डाउन, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले सपोज दैट अगर हम रेंज ना यूज़ करें, ठीक है, अगर हम रेंज ना यूज़ करें, केवल इन यूज़ करें, लिखा 2 और 3 करें, ठीक। अब प्रिंट करें इसको, देखो 2, 3, 4 केवल ही प्रिंट हो रहा है, हमने केवल ये प्रिंट किया, ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं और इसके बीच में स्टार लगा देते हैं तो क्या होता है, इट विल प्रिंट रिपीटेडली, देखो है a इंटू ए 2 4 3 2 4 3 फिर 9 4 6 9 4 16, यानी कि हर एक नंबर का क्या प्रिंट हो रहा है, स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हम भी ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर आपसे स्क्वायर प्रिंट करने को कहा जाए किसी नंबर का तो। और देखो जो हम बताने जा रहे हैं, हमें प्रोग्राम क्या हमने बोला आपको करने के लिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, और a in range (0, 100) if शिवांगी चंद्रा मैम का वो दे दिए, कितना दिन ड्यूटी नंबर के a% 2, सॉरी इसमें एंड लगता है, a% 2 is equal to 0 and a % 2 था 3 था 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 is equal to 0। कोलन भेज देता, ठीक है, प्रिंट करेंगे तभी यहाँ पे मैम साइन करेंगे तभी किसी में मार्कशीट मिल पाएगी, जाना पड़ेगा प्रिंट ए नंबर बिल बाय 2 and 3, ठीक है। चाहो तो इसको ऊपर भी ले सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जिसमें हमने यहाँ पे दिया वो सारे नंबर प्रिंट होंगे जो ए से डिविजिबल है, ठीक है। ठीक है, प्ले करते हैं, देखो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 0 6 12 18 24 96 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया, ठीक है।
नंबर्स बिटवीन 0 to 100, 0 से लेकर 100 के बीच के जितने नंबर हैं जो 2 और 3 के बीच में प्रिंट होते हैं, दीज आर द नंबर्स। ठीक है, क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन डू द प्रोग्राम्स ऑन बेसिस ऑफ फॉर do these programs in your copy, ठीक है, and send it to me. Okay, so by that you can do. In next class we will forward to do this using of list and dictionary. ठीक है, somebody has asked me about dictionary and tuple. ठीक है, so I have not used that, not that's why I have not given the answer. Next class I will tell you list, dictionary, tuple. ठीक है, so in this class this much is enough. See you next tomorrow. ठीक है, same time. Okay, if any query you can ask me.